वर्ल्ड देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ। अपनी आज़ादी के बाद चीन ने जिस तेज़ी से तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं, चीन पिछले कई सालों से बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी चीन ही है और ये भी ख्याल किया जाता है ये रफ्तार अगर इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द चीन दुनिया की सुपर पावर होगा। मईशत के हवाले से आज चीन अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। अब बारी है चाइना के दुनिया पर राज करने की। चाइना दुनिया में सिर्फ अपनी सस्ती चीज़ों की वजह से मशहूर नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आम इंसान नहीं जानता। लेकिन अगर गौर किया जाए तो चाइना की इस तरक्की के पीछे कई सैकड़ों राज छुपे हैं। चाइना की चीज़ों के बारे में ये भी कहावत मशहूर है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इस वक्त चाइना न सिर्फ दुनिया में अच्छी और मियारी चीज़ें बनाने में मकबूल है बल्कि ये मुल्क दुनिया में कॉपी करने के हवाले से भी जाना जाता है। आज तज़किरा करेंगे चाइना के उन दिलचस्प हक़ाइक़ का जिनके बारे में आप लोग आम तौर पर नहीं जानते। चाइना का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि अवामी जमहूरिया चीन। रशिया और कनाडा के बाद 95,96,961 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ चीन रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है। इस वक्त चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 29.4 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी के साथ चीन इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी माशी ताकत है। इस वक्त यहाँ के अफराद की फी का मजमूई आमदनी 21,000 अमरीकी डॉलर के करीब है। .cn इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है, जबकि इस मुल्क का +86 जो कॉलिंग कोड है। कहा जाता है चीनी तहजीब बहुत कदीम है। तारीख दानों के मुताबिक इसकी इब्तिदा 6000 कबल मसीह से हुई। कदीम चीन में सिपाहियों के लिबास कागज के बने होते थे। कहते हैं चीन का नाम कदीम चीन शाही कबीले से लिया गया है। इस सिलसिले के पहले बादशाह का नाम चीन शी हुआंग था, जो 260 कबल मसीह से 210 कबल मसीह तक चीन शाही कबीले के सरबराह के तौर पर मुकर्रर किया गया। चीन खला में किसी इंसान को भेजने वाला तीसरा मुल्क बना था। चाइना और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का रकबा तकरीबन बराबर है, लेकिन इन दोनों की आबादी में बहुत बड़ा फर्क है। चीन की आबादी अमेरिका से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। दुनिया में पानी की बोतलें बिकती हुई आप लोगों ने देखी होंगी और ज़रूर इनको ख़रीदा भी होगा, लेकिन आपने शायद कभी हवा को बिकते हुए नहीं देखा। जी हाँ, हमारे दोस्त मुल्क चीन में ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाले ममालिक में चीन का पहला नंबर है। अगर आपका कभी चाइना टूर पर जाना हो तो आपको वहाँ के माहौल में सांस लेकर इस बात की सच्चाई का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ रहने वाले लोग अक्सर मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलते हैं। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में एक दिन सांस लेना एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर समझा जाता है। इसी वजह से चाइना में सांस लेने के लिए साफ हवा गैस बोतल की सूरत में बेची जाती है। हवा की एक बोतल की कीमत तकरीबन 5 युआन के बराबर होती है। पिछले कई सालों से तामीराती काम दुनिया के मुकाबले में चीन में कदरे ज्यादा हो रहा है। अमेरिका ने पिछले 100 साल में सीमेंट का जितना इस्तेमाल किया है, चीन ने 2011 से 2013 के दरमियान यानी कि सिर्फ 3 सालों में इससे ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल की है। दोस्तों, चीन में मगरमच्छ, काकरोच, कुत्ते, बिल्लियां, सांप सब कुछ खाया जाता है। चाइना का शुमार दुनिया के उन मुमालिक में होता है जहां के लोग हालात से तंग या दूसरी वजूहात की बिना पर खुदकशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में हर साल 1 लाख लोगों में से 10 अफराद खुदकशी करते हैं। अगर चीन की कुल आबादी के तनासब से देखा जाए तो एक साल में खुदकशी करने वाले अफराद की तादाद 1,40,000 बनती है। खुदकशी करने वाले अफराद में ज्यादा तादाद खवातीन की होती है। चाइना में बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करना जुर्म करार दिया था। अवाम के रद्द अमल की वजह से हुकूमत ने 1 से 2 बच्चे में यह कानून तब्दील कर दिया। अब चाइना में ये हाल है कि वहाँ के अफराद अपने 2 बच्चों का नाम सरकारी तौर पर इंदराज करवाते हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी सतह पर रजिस्टर नहीं करवाए जाते।
सामीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चाइना दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद आज भी चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है। ये लोग झोपड़ियों और गारों में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चाइना के बारे में जहां दिलचस्प हक़ाइक़ की बात हो रही है, वहीं एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में जो आपको सफ़ेद पांडा नजर आएंगे वो चाइना की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया भर के सफ़ेद पांडा को खरीद रखा है और इनकी देखभाल भी चीनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीन की मौजूदा आबादी इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि चीन में औसतन हर 10 सेकंड के अंदर एक बच्चे की पैदाइश होती है। चाइना की तरक्की के राजों में से एक राज ये भी है कि चीनी लोग तालीमी निसाब में चाइना की ज़बान को तरजीह देते हैं। इसी वजह से चीन आला तालीम में यूरोपी ममालिक की निस्बत कदर सस्ता पड़ता है, और दूसरा मकामी ज़बान में निसाब का ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है इसकी गहराई में चला जाता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि चाइना को बैंकारी का निज़ाम सेट करने में पाकिस्तान के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ादी के बाद चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती कायम हुई तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चाइना में बैंकारी का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी थी। चाइना की तरक्की का एक राज ये भी कह सकते हैं कि मजदूरों और अफसरों को एक जैसा खाना खाने के लिए पाबंद किया जाता है। चीनी लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती की एक वजह यह भी है कि चीनी लोग हमेशा उबला हुआ नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पांडा चीन का कौमी जानवर होने का एजाज रखता है। ऊंट को चाइना का कौमी परिंदा कहा जाता है। चेरी के फूल को इस वक्त मुल्क का कौमी फूल होने का दर्जा हासिल है। चाइना ने आज तक किसी खेल को अपनी कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया, मगर फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, क्रिकेट, रग्बी और मोटर स्पोर्ट्स के अलावा कई ऐसी खेलें हैं जो इस वक्त चाइना में खेली जाती हैं। तो चाइना में चोरी की सजाए मौत है। चीन में चोर के सर में गोली मार दी जाती है, जिसका मुआवजा भी इसके घर वालों से वसूल किया जाता है। जब तक वर्षा मुआवजा अदा नहीं करते तब तक लाश इन वर्षा के हवाले नहीं की जाती। चीन को इंतजामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चाइना के कुल 22 सूबे हैं, 4 बल्दियात हैं जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम आते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद। 5 खुद मुख्तार इलाके हैं जिनमें संख्यांग अगयूर जो कि मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल है, मंगोलों का इलाका जो चाइना के ज़ेरे असर है, तिब्बत का इलाका, मंगेशिया का इलाका और गुआंग संगी का इलाका, जबकि हांगकांग और मकाओ जैसे खसूसी इलाके भी चाइना के साथ शामिल हैं। चीन के 97% नौजवान चाइना में ही आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि चाइना का तालीमी निज़ाम दुनिया से बेहतर है और सस्ता भी है। सामीन, चाइना की करेंसी का नाम जुआन है। एक चीनी जुआन 27 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 12 भारतीय रुपयों के बराबर है। चीन की करेंसी सिर्फ चीन में नहीं इस्तेमाल होती बल्कि शुमाली कोरिया, म्यांमार यानी कि बर्मा, कंबोडिया, नेपाल, वियतनाम के अलावा जिम्बाब्वे जैसे ममालिक में भी इस्तेमाल होती है। दुनिया के 14 ममालिक से इस वक्त चाइना की सरहदें मिलती हैं। दुनिया में रशिया और चाइना ऐसे ममालिक हैं जिनकी सरहदें सबसे ज्यादा ममालिक से मिलती हैं। दोस्तों, आज से 20 साल पहले दुनिया में 50,000 दरिया बहते थे, जिनमें से 28,000 दरिया सूख चुके हैं। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा डैम तामीर करने वाला मुल्क है। मुल्क में 87,000 डैम मौजूद हैं। ये मुल्क बिजली की तकरीबन तमाम जरूरियात पानी से पैदा करता है। इस वक्त मुल्क में झीलों की तादाद तकरीबन 24,800 के करीब है। चीन के कुल रकबा के 18% पर जंगलात मौजूद हैं, जो लाखों परिंदों और जानवरों की पनाहगाह भी है। चाइना में इस वक्त 50,000 से ज्यादा मल्टी नेशनल कंपनियां काम कर रही है। शंघाई में 35,000 से ज्यादा मल्टी नेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जो कि किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। चाइना में इस वक्त बेरोजगारी की शरह 5% है। चीन में मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया को हुकूमत या इदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं होती। ये भी चाइना की तरक्की के राजों में से एक बड़ा राज समझा जाता है। चीन में जाने के लिए भारतीयों और पाकिस्तानियों को वीज़े की ज़रूरत होती है।
भारतीयों को चीन का विजिट वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ा दस्तयाब नहीं होता। अक्सर पाकिस्तानी चाइना की सैर के लिए तो जाते हैं, मगर वो बिजनेस वीज़ा लगवा कर जाते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।